क्या वज़ू नहीं करना आपने? उसकी आईब्राउ तनी करना है, लेकिन ऐसे कैसे? कैसे कैसे? माथे की शिकनों को इकट्ठा करते वो बराह रास्त उसकी इस उस्ताद पर हया और बौखलाहट से हरासा आंखों में झांकता हुआ अनजान हुआ तो वो सख्ती से लब दांतों तले दबाकर निगाह के साथ चेहरा भी झुका गई और वो शाने बेनियाजी से उसे उठाए वॉशरूम की सिम पर गया। अंदर अंदर कहाँ, बजाय दरवाजे पर रुकने के तेज़गाम रेल की तरह अंदर घुसने पर वो उसके सटपटाई थी। जवाब देने की जहमत उठाए बगैर वो वाइट टाइल्स से मुज़य्यन कुशादा वॉशरूम के बिल्कुल एक कोने में रखे वॉशिंग मशीन के साथ पड़े ऊंचे टेबल को लात मारकर नल के मुकाबले लाया। फिर पूरी एहतियात से उसे उस पर बिठाने के बाद नल से पानी गर्म चेक करता पीछे होकर हवनकपन से उसकी सारी कार्रवाई मुलाहिज़ा कर रही हकीम साहिबा की तरफ मुतवज्जो हुआ। फारिग होकर मुझे आवाज़ लगाएं, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। हुक्मिया हिदायत देता वो दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। वो एक तवील सांस खारिज करती खशू खजू से वज़ू करने के बाद आवाज़ देने के लिए लब वाह करने की बजाय उसे बेहतर लगा कि खुद चलकर दरवाजे तक चली जाए, पर उसके टेबल खिसकाने की आवाज़ पर ही दस्तक के साथ दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था वो तेज़ी से। वो हड़बड़ा गई। इंसान चाहे जितना ही समझदार और बहादुर हो, किसी की मदद तलब कर लेने से उसकी सिफात कम नहीं हो जाती। बिना संभलने की मोहलत दिए वापस मजबूत बाजू में उठाकर बाहर की सिमत कदम उठाता वो उसी का कहा बहुत पुराना जुमला जताना नहीं भूला था, जिस पर मुकद्दस का बस उसके मजबूत शाने पर नर्म उंगलियों की गिरफ्त को बढ़ाकर खफकी का खफीफ सा इजहार करने पर ही बस चला था। बाहर उसके लिए वो कुर्सी और जायनमाज डाल चुका था, जिस पर बैठते उसने भरपूर तशक्कुर आमेज़ नज़र उसके संजीदा नकूश पर डाली थी, जिसकी नर्म तपिश फ़कत जज्बा ममनूनियत की मरहून मिन्नत तो ना थी। वो नमाज अदा करने लगी, जबकि वो जाकर अपने कागजात में महव हुआ। ताहम गाहे बगाहे निगाह ठहर ठहर कर इत्मीनान से नमाज अदा कर रही उस नूर में नहाई दोशीज़ा से उलझ रही थी, जिसने दर्द में भी फ़र्ज़ की अदायगी से कोताही नहीं बरती थी। उफ़ अल्लाह, बेशक मोजज़ा तेरी शान है और मोजज़ों पर यकीन हमारा ईमान, लेकिन ये कैसा मोजज़ाती इनकलाब है। कोई एक रात में इस कदर कितना बदल सकता है। लेकिन जो भी है तेरा शुक्र है। दस्ते दुआ बुलंद कर अल्लाह से लगावट और शादमानी के साथ गुफ्तशुनीद करती उसने खुशकुन हैरत का इजहार भी तशक्कुर आमेज़ अंदाज में करना ज़रूरी समझा। हस्बे आदत दुआ से महकते हाथ गुदाज नकूश पर नरमी से सब्त करके वो चंद साथ के लिए वैसे ही बैठ गई थी। अब बताएं किचन में कौन सी तबाजमाई करने गई थी? उसे बेड पर बिठाकर पैर के नीचे कुशन सेट करते साबका केस फाइल असर नो खुली। किचन में लोग क्यों जाते हैं? मैंने लोगों का नहीं आपका पूछा है। ब्लैंकेट थमाता 2 कदम पीछे होकर वो कमाल संजीदगी से तस्वीर करने लगा। इत्तफाक से हम आम बशर हैं और हमें भूख लगती है, इसी सिलसिले में जाना हुआ था। पलटवार सवाल पर वो जता कर बोली। शाने उचकाता वो एक जानिब बढ़ा। अरे हमने कहा हमें भूख लगी है। हवन्नकपन से उसकी आवाज़ ज़रा बुलंद हुई। हादसाती तौर पर मैं भूख का इंतज़ाम करने के सिलसिले में ही बाहर गया था, जिस दौरान आपने दूसरा पैर तुड़वाने की पूरी तैयारी कर ली थी। शॉपर प्लेट के साथ वो जताता हुआ जवाब भी लेकर वापस आया था। फिर टी टेबल करीब लाते करीने से उस पर सारी चीज़ें निकाल कर रखता उसकी सिम मुतवज्जो हुआ, जो उसकी सारी कार्रवाई यूं देख रही थी जैसे कोई अनोखी चीज़ दरियाफ्त में आ रही हो। आप हमें बताकर भी जा सकते थे। दोनों प्लेट में सालन निकालते खफीफ सा शिकवा लबों पर आया था। मुझे नहीं याद आप मुझे ये सब बताती हैं। पेपर में फोल्ड पराठे को निकालकर पहले उसकी और फिर अपनी प्लेट में रखते उसने शिकवा आमेज़ तंज उछाला। मसलन कल सुबह आपको अचानक क्यों लगा कि हमें कॉटेज वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए? उससे कबल तो आपकी पूरी कोशिश थी कि मैं दी जान की खुशी की खातिर हमेशा के लिए हवेली शिफ्ट हो जाऊं। बारहा आपने इजहार किया इस बात का। मुझे राज़ी करने की हत्तुल इम्कान कोशिश भी की। ग्लास में पानी भरकर उसकी सिमत खिसकाता वो वापस वही सवाल खींच लाया, जिस पर बजाय उसके नकूश में खिंचाव या तनाव दुराने के उसकी शफाफ आंखों में चमक सी उभरी। आपको याद है हम खाना शुरू करने से पहले पानी पीते हैं? क्या क्या मतलब? उसके मुतबस्सम सवाल पर वो भौंचक्का रह गया था। हमसे मुकम्मल ला ताल्लुकी बरतते हुए भी आपको याद है कि हम खाना शुरू करने से कब गिलास भर पानी पीते हैं? फिर हमारी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ आप ही होते हैं। फिर किस तरह मुमकिन है कि हम महसूस ना करें कि आप इस जगह गैर आरामदेह रहते हैं? उसका लंबी झालरी पलकों को पूरे तमादी से उठाकर रोशन आंखों को चार करने का अंदाज किसी का भी ईमान डामाडोल कर सकता था। तेरी नज़रों में कुछ तो सहर है जालिम, वरना अपने काबू में भी मुश्किल से हम आते हैं।
तो ये आपकी समझदारी का तकाजा है या अच्छाई का? वो कतई खुद को मरूब ज़ाहिर नहीं कर सकता था। तभी बदिक्कत पहलू बदल गया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नाज़मा उस्मानी जैसे मुअज़्ज़िज़ लोग इस अमर में ज़्यादा कार फरमा है। कुछ तवक्कुफ़ से उसका खासा जतलाता अंदाज़ लम्हे भर के लिए मुक़द्दस के पूरे वजूद को हिला के रख गया था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, आया उसने इत्तफ़ाक़न हवाला दिया या वाक़ई ऐसा कुछ है। खैर, उसे बदिक्कत आसाब यकजा करके तासुरात दुरुस्त करते प्लेट पर झुकना पड़ा। चंद निवाले लेने के बावजूद उसे प्लेट की तरफ हाथ ना ले जाता देख गहरी सांस खींचकर आज़ाद करती वो उसकी सिमत पूरी तरह मुतवज्जो हुई, जो कभी कभी इंतहाई ज़िद्दी बच्चे से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अगर हम जानते हैं कि लोग इंतज़ार में हैं कि कब हमारे रिश्ते में एक बारीक सी दरार आए और उस नाजुक मौके का फ़ायदा उठाकर उसे कभी ना भरने वाली खलीज में तब्दील कर दें, तो हम हरगिज़ भी उस हिमाकत के मुर्तकिब होना नहीं चाहेंगे। और ये सिर्फ हमारी अच्छाई नहीं, हमारी समझदारी का भी तकाजा है। फिर अहमियत नहीं रखता मुकाबिल नाज़मा उस्मानी है या कोई और। जानते हैं क्यों? पुरवकार अंदाज में कहते आखिर में उसने सवालिया निगाह उठाते इस्तफसार किया। क्यों? लब शायद ही मुर्तइश हुए। क्योंकि हमारा रिश्ता हमारा है, हमारा, सिर्फ हमारा और आपका। हमारा रिश्ता जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, मोहब्बत का है या मजबूरी का, ये हम दोनों का इंतहाई ज़ाती मामला है। और ज़ाती मामलात में बाहर वालों को शामिल नहीं किया जाता। और शोहर बीवी के दरमियान आने वाला हर तीसरा शख्स बाहर वाला है, खा वो उनके सगे माँ बाप ही क्यों ना। और वहाँ हमें लगा कि लोग इस हद की पासदारी नहीं कर रहे, तो हमने हदूद की हिफाजत के लिए उस जगह को छोड़ने का फ़ैसला किया, इस यकीन के साथ कि आप साथ देंगे। और आपने हमारा साथ दिया। हमारा यकीन कायम रखने के लिए हम बेहद ममनून हैं। बात खत्म। बात के इख्तिताम पर वो मबहूत बैठे दिलावर की आंखों से अपनी मुतबस्सम आंखें चार करके दिलकशी से मुस्कुराई, जिसकी उजली रोशनी उसके दिल की अंधेरी गलियों को मुनव्वर करती चली गई। खाना ख़त्म करके मुक़द्दस ने चीज़ें समेटी और वो जाकर किचन में रखा आया। फिर वो कपड़े लेकर वॉशरूम में गायब हुआ, जबकि वो हनूज़ उसके जुमले में उलझी थी। अल्लाह, या तो इस बंदे को हिदायत दे दे या मुझ में सब्र दे दे इसे बर्दाश्त करने की, वरना एक कत्ल तो मुझसे लाजमी हो जाना है। लैपटॉप को पूरी कुव्वत से साइड पर पटकते उसने गुस्से से मुस्तकिल मिजाजी से चीख रहे फ़ोन को उठाया था। कोई इतना फारिग आखिर किस तरह हो सकता है? सलाम दुआ की जहमत उठाए बगैर वो फाड़ खाने को दौड़ी थी, जिस पर दूसरी जानिब आरियान ने करवट बदलते हुए आंखें बंद करके लुत्फ लिया था, तो जैसे गुलपोशी हुई हो। तुम्हारे पास कोई ढंग का काम नहीं है? दूसरी तरफ की खामोशी पर वो मज़ीद सीख पा हुई थी। आतिश मिजाज मिज़राब उस्मानी को कॉल करना और मजबूर करना है कि वो कॉल लें और अपना मौरूसी जलाल मुझ पर झाड़े। इससे बड़ा काम इस सदी में और क्या कर सकता हूँ भला मैं? भूलपन अरूज पर था। आरियान उस्मानी, वो चीखी थी। जी मिज़राब जा। एक ज़बरदस्त किस्म का रैम जम रहा था। लेकिन देखो मेरा हौसला, बावजूद दिल की शदीद ख्वाहिश के मैंने जसारत की जुर्रत नहीं की। बरजस्तगी से बेलगाम ज़ुबान को ब्रेक लगाता वो मुंह बिसोड़ कर बोला, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने ऐसी कोई हिमाकत की तो मैं फ़ोन में घुसकर आपका हशर नशर बिगाड़ दूंगी। वो ठंडे लहजे में गुर्राई। उधर से तवील सर्द आ खारिज होने की सूरत बेबसी का इजहार हुआ। इम्तहानात हो रहे हैं, खुदा का वास्ता है कुछ पेपर्स पर ध्यान दे लो। अंदाज समझाने वाला था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान तो तुम हो और ये पर्चा इस साल मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ। उधर वही लहजा हनूज बरकरार था। उफ, तुम ज़िंदगी में भी कभी सीरियस होगे? वो कुलस पड़ी। तुम्हारे लिए हमेशा से इंतहाई सीरियस हूँ। आवाज़ में तड़प लिए खुमार उतरा। देखो, तुम्हारे ऐसे लहजे और अल्फाज से ना शहर की कोई भी समझदार से समझदार लड़की मुतासिर हो जाएगी। तुम खामखा मुझ पर वक्त और अल्फाज ज़ाया कर रहे हो। उसके जज्बात की तपिश को हस्बे दस्तूर वो नज़रअंदाज कर रही थी। पर मुझे तो एक गांव की सड़ियल सी लड़की को मुतासिर करना। वो बज़िद था और बेहद संजीदा, शायद रंजीदा भी। ला खुश मिजाज, खुद गुफ्तार, हर बात को हवा में उड़ा देने वाला लाउबाली फितरत का मालिक था वो। लेकिन मकीने कल्ब की लाताल्लुकी और बेतनाई तो किसी की भी फितरी शगुफ्तगी को छीन सकती थी। और उससे क्या मिल जाएगा? वो बरहमी छोड़कर संजीदा, सब कुछ। उसकी सांस भारी हुई थी। तुम्हारी खाम ख्याली है। और एक बात आज मैं पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ और संजीदगी से समझने की कोशिश करना। वो ख़तरनाक हद तक संजीदा तासुरात लिए बेड से उतरकर खिड़की के रूबरू खड़ी हुई थी। मैंने इस हवेली में जन्म लिया। इस हवेली
हवेली की बेटी होने के नाते मुझे यहाँ की ज़रा ज़रा से मोहब्बत है, उनसियत है, बेइंतहा लगाव। लेकिन एक लड़की की हैसियत से मैं हरगिज़ भी यहाँ पर सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहूँगी। मुझे एक मोतदिल ज़िंदगी चाहिए, जिसे आम ज़ुबान में नॉर्मल ज़िंदगी कहते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बेवजह की मुकाबलेबाजी, तनाव, नफ़रत, चपकलिश नहीं चाहती। ना मैं चची सा बन सकती हूँ, ना मासा, ना ही मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फुफ्फो सा लोगों का किरदार में ढलना चाहूँगी। इसलिए तुम मजाक करते हो तब भी संजीदा हो, तब भी मैं तुम्हारे जज्बात की पजीराई नहीं कर सकती। हाँ, एक मशवरा दे सकती हूँ, शादी किसी ऐसी लड़की से करना जो बेखौफ भी हो और बाअदब भी, ख़ास तौर पर जिसे इंसाफ और नाइंसाफ़ी की तमीज़ हो, जो मुनसिफ हो लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। खुदा हाफिज़। अपने सर्द फैसला कुन अंदाज से दूसरी जानिब मौजूद वजूद पर तारी हुई कैफियत की परवाह किए बगैर कठोर बनकर राब्ता मुनक़ता करती वो एक तवील सांस अंदर खींच कर मुड़ी तो बेड के करीब खड़ी मिराल को अपनी सिमत मुतवज्जो पाया, जो शर्तिया उसकी बात सुन चुकी थी। लेकिन वो बिना कोई तासुर दिए फ़ोन चार्ज पर लगाती अपनी जगह दराज हो गई। आर्यान था? तवक्कुफ़ से सवाल हुआ। जवाब निदार्द। तुम्हें लगता है वो समझ गया होगा? तवक्कुफ़ से फिर तस्दीक तलब हुई। जवाबन हनूज़ खामोशी बरकरार थी। मीराल ने साइड लैंप ऑफ करते उसकी सिमत करवट बदली, जो सीलिंग को घूर रही थी। तुम्हें वाकई लगता है दिलावर भाई लोगों के यहाँ से जाने के पीछे की वजह खाला सा है ना? तभी अपना गुस्सा इधर उधर निकाल रही हो। मीराल ने अब के उसके सुबह से बिगड़े मिजाज की जानिब निशानदही की। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। निगाहों का इर्तकाज हनूज था। अगर तुम्हारा अंदाज़ा सही भी है तो उसमें आर्यान की क्या गलती है? आप 5 साल से इस हवेली में मौजूद हैं मिराल सा, तब भी आपको लगता है यहाँ लोग सज़ा अपने गुनाहों की पादाश में भुगतते हैं? अगर हाँ तो बिलाशुबा आप महान हैं। इस तहज़ाइया जुमला उछाल कर मुखालिफ सिमत करवट लेते वो खट से अपनी साइड का लैंप ऑफ करके कमरे को घूप अंधेरे की नज़र कर चुकी थी। तासुफ से दूसरी करवट बदलते उसने भारी पपोटों को मूंदा था और दूसरे ही लम्हे हड़बड़ाकर आंखें खुलती सीधी हो गई। क्या हुआ? अंधेरे में मिसराब की आवाज़ गूंजी। कुछ नहीं, कान के आवेज़े उतारना भूल गई। उथल पुथल धड़कनों पर हाथ रखते उसने दिक्कत से उधर तराशा, फिर धक धक करते दिल पर हाथ रखकर सांस और धड़कन को इतदाल पर लाने की तगो पैमिट जुड़ गई थी। आंखें बंद करते ही जहन के दरीचे पर पूरी आबोताब से उभरा बारान का वजी पुरवकार रोबदार चेहरा हनूज उसके हवासों को माऊफ कर रहा था। दोपहर का वाकया तो जैसे दिमाग से चिपट कर रह गया था, जिस पर वो खामखाई बेहद शर्मिंदा थी, तासुफ ज़दा थी। ज़मीर न जाने क्यों उसे उस लम्हे के लिए संगीनी से मुजरिम ठहरा रहा था, जबकि उसने इतने दिनों बाद भी अपने और बारान उस्मानी के दरमियान कायम होते रिश्ते को किसी खाते में नहीं डाला था। ना उसे उम्मीद थी कि वो उस शख्स की हैसियत को कबूल कर पाएगी। ये रिश्ता उसने बेबसी की किस इंतहा पर पहुंचकर कायम किया था, ये वो या उसका खुदा ही बेहतर जानता था। फिर यह एहसास निदामत क्यों? जहन में पड़ी सवाल की इस गिरह का उसके पास कोई जवाब न था। वो होले से मुज़महिल असाब संग दराज हुई थी। किसी को सोचना, और वो भी तसलसल से। ज़ख्म भरने का इशारा है या रोग लगने का रम्ज़? मिज़राब सही कहती है, इस हवेली में हर शख्स किसी दूसरे के किए का भुगतान भुगत रहा है। पर इस मामले में मुजरिम कौन है, मैं या वो? मैंने उनसे नहीं कहा था कि हकूक़े निस्वां के लिए खड़े हों। उसने खुद को बुरी उज़िमा किया, पर वो फिर भी खसारे में है। उन्हें कोई भी मिल सकती थी जो उनकी कदरदान होती, उन्हें पाकर नाज़ा होती, अपने कूज़े मन और ज़हन से उसके जज्बात व एहसासात की भरपूर पजीराई भी करती। दिल में फांस सी चुभने लगी। मैं क्यों सोच रही हूँ? मैंने तो किसी से नहीं कहा था, उल्टा मेरी ज़िंदगी उथल पुथल होकर रह गई है। वैसे उनके पास अब भी राह फरार रहती है। भला उन पर कौन गालिब आ सकता है, या वो किसी के ताबे हैं? अपनी दिमागी इख्तरा पर ज़ोरों शोर से लानत भेजती वो करवट पर करवट बदलने लगी, ताकि नींद उन ख्यालों के सिलसिले को भी अपने साथ बहा ले जाए। आप यहाँ सोएंगे? उसके नाइट बल्ब ऑन करके पहलू में आने पर उसने हैरान होने के बावजूद सरसरी सा अंदाज अपनाया, क्योंकि उसका ख्याल था वो दूसरे कमरे का इंतखाब करेगा। आखिर को हवेली में मौसूफ शदीद नाला थे इस चीज़ से। पर मुकाबिल का सवालिया जवाब बड़ा मतानत आमेज था। मैं शायद हमेशा से यहीं सोता आया हूँ। हाँ, लेकिन हमें लगा हम यहाँ सो रहे हैं और यहाँ हम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं, तो शायद आप डिस्टर्ब होंगे। आदत हो गई है। वो यक बयक गंभीर लहजा लिए करीब झुका। जी? वो सटपटाकर पीछे बैकग्राउंड से लगी। मैंने कहा आदत हो गई है।
उसके पीछे से कुशन निकाल कर पीछे होता वो पैरों की तरफ गया। जख्मी पैर के नीचे रखे कुशन के बराबर में दाएं बाएं मजीद 2 कुशन लगाता। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ जो हकदक सी आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। दी जान की ज़हीन फतीन और इंतहाई दर्जे की समझदार बच्ची पर हवन्नक तासुरात खासे मुज़हक़ाखेज़ लग रहे थे, जो उसके लबों की तराश में महसूस कुन तबस्सुम बखेरने का बाइस बने थे। ताहम वो ज़ब्त से काम लेता अपनी जगह खिसक कर बैठ गया। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं यहीं हूँ। फजर में वज़ू के लिए उठना हो या जिस लिए भी जागना हो, और ज़रा इधर हटकर सोएं, ज़ख्मी पैर नीचे ना गिर जाए। चूँकि ज़ख्मी पैर दूसरी सिमत हो रहा था तो उसने याद दहानी कम हुक्म ज़्यादा दिया। जी। उसने फर्माबरदार बच्ची की तरह सर को हिलाया, फिर एहतियात से खिसक कर दराज हो गई तो वो भी उसका ब्लैंकेट का दूसरा सिरा लेकर चित लेट गया। आंखों पर हाथ रखते ही जहन के पर्दे पर चलते दिलकश मनाजिर, समातों में बाज गश करते दिलनशीं लहजे, चमकती गोरी आंखें, दमकते कुंदन नकूश ने एक मरतबा फिर उसकी धड़कनों की डोरियों को बाहम उलझा दिया था। एक एक लफ्ज़ को किसी मुकद्दस कलाम की तरह अपने दिल की दीवारों पर नक्श करते उसे ठंडे चांद की रोशनी से पिघलती स्याह रात का बिल्कुल भी होश नहीं था, और शायद बादशाह फलक के दस्तक देने तक वो इस सहर से आज़ाद होता भी नहीं अगर वो सीने पर नर्म हाथ ना आन गिरता। गालिबन नींद में उसने करवट ली थी और दायां पूरा बाजू उसके वसी सीने पर आ ठहरा, जिसने उसके ख्यालों के तसलसल में एक महकता हुआ तलातुम शामिल किया, जिस पर लहजे भर का तवक्कुफ लिजड़ बना जिस्म को हरकत दिए। ज़रा सा गर्दन उठाकर उसने ज़ख्मी पैर की सिमत देखा जो हनूस कुशन पर था, फिर मुहतात निगाह पहलू में बिल्कुल तकिए के किनारे चले आए चेहरे पर ठहरी, जिस पर गहरी नींद की कैफियत तारी थी। साथ रहते इस बात का तो खैर उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि हकीम साहिबा नींद की बहुत पक्की हैं, एक मरतबा सो जाएं तो फिर इकट्ठे फजर में जागती हैं। इस दौरान इर्द गिर्द की छोटी मोटी आवाज़ें भी हरगिज़ उनकी शाही नींद में मुखल होने की जसारत नहीं कर सकती। आ तुझे हाथ लगाकर कभी महसूस करूं, तू मेरे ख्वाबों की ताबीर से मिलती है बहुत। आहिस्तगी से दाएं हाथ को पहलू से हरकत देकर उसने उसकी घनेरी पलकों से उलझी रेशमी लट को संवार कर कान के पीछे उड़सा था। फिर मखमूर निगाहें उसके मदहोश नकूश का जा बजा सदका उतारे गए। ये उसकी दानिस्ता हरकत नहीं थी, पर दिल के मामलात में दानिस्तगी का भला क्या काम। इसी दौरान दिल ने पुरजोर ख्वाहिश की उंगलियों की पूरों पर उन मखमली नकूश की नरमाहट को महसूस करने की जसारत की जाए, लेकिन वो चाहकर भी उन ख्वाहिशों पर लब्बैक नहीं कह सका, ना ही अपने सख्त सीने पर किसी नर्म फूल की तरह धरा महकता हाथ वो हटा सका था, जो दिल की गलियों को अपनी मदहोश कुन खुशबू से मसरूर कर रही थी। कहीं बेकिनार से रत जगे, कहीं ज़रे निगाह से ख्वाब दे, तेरा क्या उसूल है ज़िंदगी, तुझे कौन इसका जवाब दे। वो इसी तरह थम थम कर सांस लेता उसकी गहरी नींद में मुखिल होने के खौफ से चित लेटा था। उसके संदल वजूद से अपनी रूह को मुश्कबार करता रहा था। कितना अछूता एहसास था ये। वो एक आलम को फतह कर आई किसी शहजादी की तरह मीठी नींद सो रही थी, और वो किसी आकिदो बेदाम गुलाम की तरह आंखों में रात की स्याही का सुरमा शौक से सजा रहा था। शाहाना तशबीह गलत भी कहाँ था। मुकद्दस बिनते ज़का ने पत्थर को मोम किया था, उस किले को फतह किया था, उस सितमगर को असीरे सनम बनाया था जिसका वक्फ भी बंजारगी था। पर सद अफसोस इस इनकलाब से बेखबर वो गफलत की नींद सो रही थी। कहीं फजर के करीब ख्वाबीदा आंखों पर नींद की देवी ने पर फैलाए ही थे कि हाथ के सीने पर सरकने पर पट से उसकी आंखें खुली। चारों जानिब फजर की आज़ान की मुकद्दस आवाज़ गूंज रही थी। मखमूर आंखों को वाह करके देखा तो वो सर पर दुपट्टा दरुस्त कर रही थी। फ़ौरन ही उठ बैठा वो, बिना कुछ कहे सुने उसने उसकी नमाज की तैयारी करवा दी थी। नमाज के बाद उसने तिलावत की ख्वाहिश की तो कुरान पाक लाने साइड रूम जाने लगा कि खामोशी से उसकी कार्रवाई मुलाहिजा कर रही मुकद्दस ने साइड रूम में जाकर तिलावत करने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि उसकी नींद हो जाए, क्योंकि उसकी मुतवर्रम आंखें शब ख्वाबी का भेद सरे बज़्म खोल रही थी। आप आराम करना चाहें तो मुझे आवाज़, मैं इशराक की नमाज़ पढ़कर 8:30 बजे तक यहाँ से नहीं उठूँगी, आप सो जाएं। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसने तसल्ली कराई, जिस पर इस बात में सर हिलाता हुआ वो निकल गया और वो तिलावत में महव हुई। पर दिल वक्फे वक्फे से सजदा शुक्र अदा कर रहा था और लब शादमानी के एहसास से लबरेज तबस्सुम के मोती लुटा रहे थे। आंखें सरशारी से रोशनी बखेर रही थी, गोया हफ्ते इकलीम की दौलत मिल गई हो। उसके अंदर कल रात से ही कलियां खिल रही थी। वो बेशक बेहद समझदार, मामला फहम और पुख्ता ख्यालात और नज़रियात की मालिक एक मजबूत और पूरे तमाद लड़की थी, लेकिन थी तो एक नाजुक एहसासात से गुंधी लड़की जिसके सीने में एक अरमानों से मुअत्तर गुदास दिल धड़कता था, जो किसी ख़ास इंसान की नज़र इल्तफ़ात का तमन्नाई था, जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी मर्द की मोहब्बत और तवज्जो
تمام تر چاہت اور الفت کا متقاضی تھا، اور جب اب وہ مل رہا تھا تو وہ کیوں نہ نازاں و فرحاں ہوتی۔ عورت کا وصف ہے کہ وہ عمر کے جس بھی حصے میں ہو، صنف مخالف کی صف میں جداگانہ مقام رکھنے والے ایک مرد کی محبت اور توجہ اسے گلاب کی طرح کھلا دیتی ہے، اور مقدس بنت زکا ایک مشکل امتحان کے بعد اب اس موڑ سے گزر رہی تھی